राजस्थान की नदियाँ आज हम टॉपिक कर रहे हैं। राजस्थान का वो जो भाग है वो अधिकांश क्या है, रेगिस्तान है, इसलिए वहाँ क्या है, नदियों का विशेष महत्व होता है। पश्चिम भाग में सिंचाई के साधनों का अभाव है, परिणाम स्वरूप वहाँ नदियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। प्राचीन काल से ही नदियों का विशेष महत्व रहा है। राजस्थान में महान जल विभाजन रेखा का कार्य अरावली पर्वत द्वारा किया जाता है। अरावली पर्वत के पूर्व व पश्चिम में नदियों का प्रवाह है और उसका उद्गम अरावली पर्वत माना जाता है। ये देखिएगा, राजस्थान में नदी घाटी है। नदी घाटी का जो भी हमारी जो विशेष जो नदियां हैं उसका हमने यहाँ पे बताया है कौन कौन सी नदियां हैं। यहाँ पर देखिएगा, चंबल है, बनाम, लूनी, ये राजस्थान का जो मैप है इसके अंतर्गत हमने नदियों को दिखाया है। अब राजस्थान की पहली नदी में जो हम लेते हैं वो आती है चंबल, जो कि बहुत अधिक महत्वपूर्ण नदी राजस्थान की मानी जाती है। राजस्थान की सबसे अधिक लंबी नदी चंबल नदी का उद्गम मध्य प्रदेश में महू जिले में स्थित जाना पाव की पहाड़ियों में से होता है। यह नदी दक्षिण से उत्तर की ओर बहती हुई राजस्थान के चित्तौड़गढ़ जिले में सीगढ़ नामक स्थान पर प्रवेश करती है और कोटा व बूंदी जिले में होकर बहती हुई सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर जिले में राजस्थान में मध्य प्रदेश के मध्य सीमा बनाती है। यह नदी मध्य प्रदेश के 4 जिलों महू, मंदसौर, उज्जैन और रतलाम से होकर बहती है। राजस्थान की एकमात्र नदी अंतर्राज्यीय सीमा का निर्माण करती है चंबल नदी है। अंत में उत्तर प्रदेश के इटावा जिले के मुरादगंज नामक स्थान पर यमुना नदी में विलीन हो जाती है। इस नदी की कुल लंबाई है 966 किमी, जबकि राजस्थान में यह 135 किमी बहती है। यह 250 किमी लंबाई राजस्थान के मध्य प्रदेश के साथ अंतर्जातीय सीमा बनाती है। यह भारत की एकमात्र नदी है जो दक्षिण दिशा से उत्तर की ओर बहती है। राजस्थान और मध्य प्रदेश के मध्य चंबल नदी पर चंबल घाटी परियोजना बनाई गई और इस परियोजना के 4 बांध इसमें बनाए गए। पहला कौन सा है? गांधी सागर बांध, दूसरा है राणा प्रताप सागर बांध, तीसरा है जवाहर सागर बांध और चौथा है कोटा सिंचाई बांध। इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं? पर्वती, काली सिंधु, बनारस, बनामी, बामनी और पुराई। ठीक है। चंबल नदी में जब बामनी नदी आकर मिलती है तो चित्तौड़ में यह चूलिया जल प्रताप बनाती है, जो कि राजस्थान का सबसे ऊंचा जल प्रताप बनाती है। चित्तौड़गढ़ में भौसरोडगढ़ के पास चंबल नदी में बामनी नदी आकर मिलती है। समीप ही रावत भाटा परमाणु बिजली घर है। कनाडा के सहयोग से स्थापित 1965 में इसका निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ। रामेश्वरम राजस्थान के सवाई माधोपुर जिले में चंबल नदी में बनारस व सीप नदी आकर मिलती है और त्रिवेणी संगम बनाती है। राजस्थान में देखिएगा, त्रिवेणी संगम मतलब जहाँ पर 3 नदियाँ आकर मिलती हैं उसका ये हमने दिया है, त्रिवेणी संगम का स्थान बताया है। देखिए, और कौन कौन सी नदियाँ मिलती हैं, कहाँ मिलती हैं, ये हमने एक सारणी बनाई है। देखिएगा, पहला है सांबला, बाणेश्वर में है जो, और कौन कौन सी इसमें मिलती हैं? सोम, माही और जाखम। कहाँ पर है ये? डूंगरपुर में है। फिर आती है मांडलगढ़, ठीक है, बनारस, बेड़च और मिनाल, ये कहाँ है? भीलवाड़ा में है। फिर है मानपुर, इसमें कौन कौन सी 3 नदियां हैं? चंबल, बनारस और सीप। और जिला कौन सा है इसमें आएगा? सवाई
माधोपुर। फिर है राजमहल। राजमहल में कौन कौन सी हैं? बनारस, खारी और डोई। और जिला कौन सा है? टोंक। अब एक नदी हमारी विशेष रूप से महत्व रखती है जो आती है काली सिंधु। यह नदी मध्य प्रदेश बंगाल से निकलती है। देवदास शाहपुर राजगढ़ में होती हुई झालावाड़ के रायपुर में में राजस्थान में प्रवेश करती है। झालावाड़ कोटा में बहती हुई कोटा के नानेरा में यह चंबल में मिल जाती है। आहू, परवन, निवाज, उजाड़ सहायक नदियां हैं। इस नदी पर कोटा में हरीश चंद्र बांध बना है।